नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं हाल ही में जो अनाउंसमेंट करी गई है हमारे लेबर ब्यूरो के द्वारा कि वो भारत में 5 अखिल भारतीय सर्वेक्षणों को कंडक्ट करने वाले हैं। तो ये जो 5 ऑल इंडिया सर्वेज हैं इनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि एग्जैक्टली ये सर्वेज जो है वो कौन से हैं, किन किन चीज़ों को वो मैप करेंगे और ऑल्सो उसके बाद बात करी जाएगी कि इन सभी सर्वेज के एडवांटेजेस क्या हैं एंड इन सभी सर्वेज में कुछ नए पॉइंट्स भी हैं जो कि भारत ने रिसेंटली इनकॉर्पोरेट किए हैं, उनके बारे में बातचीत भी करी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर की पीडीएफ आप लोग यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के ऊपर से कर सकते हैं। ऑल्सो बिफोर वी स्टार्ट आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप लोग ने अभी तक पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज में एनरोलमेंट नहीं करी है तो बिलीव मी आप यूपीएससी की तैयारी में काफ़ी पीछे रह सकते हैं। जो यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स की तैयारी है, हमने खास रूप से उस पर्टिकुलर प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए ये वाली टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया है। रोजाना 12:30 बजे टेस्ट आपके लिए कंडक्ट करवाया जाता है। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है ये, एकदम निःशुल्क है ये टेस्ट सीरीज। लेकिन इसमें आपको जो अनलॉक करने के लिए एक कोड यूज करना होगा और वो कोड है अनि यूपीएससी। और इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं हर रोज आपके लिए अलग अलग टेस्ट लाए जाएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि यदि आप लोग अपनी तैयारी को एकदम शुरुआत से शुरू करना चाहते हैं, यानी कि या फिर आप लोग 2022 की या फिर 23 की या फिर 24 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए अनअकैडमी का जो कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी का जीएस कोर्स है, दैट इज द परफेक्ट कोर्स जो कि आपकी तैयारी को स्ट्रक्चर करवा सकता है और इसकी मदद से आप अपने घर बैठकर अपनी तैयारी को कर सकते हैं। इसमें 2 तरह के कोर्सेज आपके पास अवेलेबल होंगे, एक है प्लस कोर्स, दूसरा होगा आइकॉनिक कोर्स। प्लस कोर्स में यदि आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए तो आपको यूज करना होगा ये वाला कोड, वंस अगेन अनि यूपीएससी। सेम गोस फॉर द आइकॉनिक कोर्स ऑल्सो। अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए तो अनि यूपीएससी कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका आइकॉनिक कोर्स है इसमें आपको एक पर्सनल कोच प्रोवाइड करवाया जाएगा। प्लस कोर्स में आई विल बी योर पर्सनल कोच, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे पूछ सकते हैं। आपका डायरेक्ट मैसेज मुझे आएगा जिसकी मदद से मैं आपके जवाब जो है दे पाऊंगा। इसके अलावा यदि आप ऑप्शनल की तैयारी अलग से करना चाहते हैं तो उसके लिए सेपरेट कोर्सेज भी हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे इसका कॉम्बो कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। अगेन अगर आप ये वाला कोड यूज करते हैं तो 10% का डिस्काउंट आपको स्ट्रेट अवे मिल जाएगा। दूसरे एग्जाम्स के लिए भी सेम चीज़ वैलिड है। अगर आप ये वाला कोड यूज करेंगे तो आपको इन प्राइसेस में कोर्सेज नहीं परचेज करने पड़ेंगे, आप इन प्राइसेस में कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। राइट। सो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, हमारे लेबर ब्यूरो के द्वारा 5 मेजर ऑल इंडिया सर्वेज को कंडक्ट करे जाने की बात करी गई है। ये जो 5 सर्वेज हैं इनके नाम क्या है ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहला होगा ऑल इंडिया सर्वे ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स। दूसरा इंपॉर्टेंट सर्वे होगा ऑन द डोमेस्टिक वर्कर्स और ये काफ़ी खास है, इसके बारे में बातचीत करूंगा आगे जाके मैं। Third important survey is survey on employment generated in the transportation sector, survey of employment generated by the professionals, ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे। तो इन 5 सर्वेज के बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्टली ये क्या क्या चीज़ों को मेजर कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ों का सर्वेक्षण कर रहे हैं। नाउ ये वाले जो सर्वेज हैं, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि इनकी जो डेवलपमेंट और डिज़ाइनिंग है ये कंप्लीटली लेबर ब्यूरो के द्वारा करी गई है। और लेबर ब्यूरो जैसा कि आपको मालूम होगा ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर ही एक ऑफिस आता है और इसको हेड करने वाले एक डायरेक्टर जनरल भी होते हैं। लेबर ब्यूरो के फिलहाल आज की डेट में 2 इंपॉर्टेंट विंग्स हैं। जो पहला विंग है वो चंडीगढ़ में लोकेटेड है और जो दूसरा विंग है वो शिमला में लोकेटेड है। कई सारे बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं कि इसका जो मेन ऑफिस है वो नई दिल्ली में है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा इसके 4 क्षेत्रीय ऑफिसेज भी हैं जो कि कोलकाता, कानपुर, अहमदाबाद और चेन्नई में लोकेटेड है और एक सब रीजनल ऑफिस है जो कि मुंबई में लोकेटेड है। कहने की बात यह है नई दिल्ली में ना तो इसका विंग लोकेटेड है ना ही इसका कोई रीजनल ऑफिस लोकेटेड है। इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखिएगा। कमिंग टू द 5 इंपॉर्टेंट सर्वेज, देखिए जो पहला सर्वे है जिसको हम कह रहे हैं प्रवासी श्रमिकों का अखिल भारतीय सर्वेक्षण, इसमें क्या है, इस पर्टिकुलर सर्वे में जो लोग कोविड-19 की वजह से जिनको माइग्रेट करना पड़ा था, जिनको प्रवास करना पड़ा था, उनकी सारी की सारी जानकारी यहाँ पर ली जाएगी। उनकी वर्किंग कंडीशंस, उनकी लिविंग कंडीशंस के बारे में जानकारी भी यहाँ पर ली जाएगी। ये पूरा का पूरा सर्वे इन सभी चीज़ों का अध्ययन करके फाइनली आपके सामने डेटा को पेश करेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट सर्वे इज, और ये भी काफ़ी नई चीज़ है, पहली बार कंडक्ट करी जा रही है। इसमें क्या है, अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षण। नॉर्मली क्या होता है कि भारत में कंडक्ट होता है ऑल इंडिया एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे, लेकिन इस बार क्या है ये क्वार्टरली लेवल पर भी कंडक्ट हो रहा है, यानी कि
त्रैमासिक लेवल पर भी कंडक्ट हो रहा है। सर्वेक्षण में वो सारे के सारे एस्टैब्लिशमेंट्स जिसमें 10 या उससे अधिक लोग काम करते हैं या फिर 9 या उससे कम लोग काम करते हैं, उन सभी के सभी एस्टैब्लिशमेंट्स की एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स को पता किया जाएगा। उसके बाद उन एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स को पब्लिक करवाया जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट सर्वे है, दिस इज समथिंग जो कि एक्चुअली पहली बार हो रहा है, और ये सर्वे है ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स, घरेलू कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो ये पहली बार हो रहा है, दूसरी ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके चलते भारत में जितनी महिलाएं काम करती हैं एज डोमेस्टिक हेल्प, उनके बारे में जानकारी सामने आ सकती है। और इसमें केवल यही नहीं बताया जाएगा कि कितने लोग काम करते हैं, बल्कि ये वाले मैट्रिक्स भी यहाँ पर बताए जाएंगे कि वो लोग किस तरह का काम कर रहे हैं, किस तरह की तनख्वाह उनको मिल रही है। इन सभी चीज़ों का आकलन करने में ये वाला जो सर्वेक्षण है ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके बाद ये भी एक नए टाइप का सर्वे है क्योंकि ये प्रिसाइजली केवल और केवल एक सेक्टर के ऊपर आधारित है। ये है परिवहन क्षेत्र में रोजगार पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण की। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में जो लोग एम्प्लॉयमेंट लेते हैं उनको लेकर एक सर्वे लॉन्च किया गया है। इसमें बेसिकली आकलन लगाया जाएगा कि कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है इन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, इन सब चीज़ों के बारे में। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट सर्वे जो कि है ऑल इंडिया सर्वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड बाय द प्रोफेशनल्स, यानी कि पेशेवरों द्वारा उत्पन्न रोजगार का अखिल भारतीय सर्वेक्षण। अब ये पेशेवर कौन कौन से हैं? इसमें कई सारे पेशे हैं जिनको इंक्लूड किया गया है। कोई भी हो सकता है, लॉयर हो सकता है, चिकित्सक जो है पेशेवर हो सकते हैं, उसके बाद कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर आपके जो सीए होते हैं वो भी हो सकते हैं। इन लोगों के द्वारा कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी जा रही है आगे कंट्री में, उसके बारे में पूरा का पूरा अखिल भारतीय सर्वेक्षण कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये 5 सर्वेज हैं जो कि लेबर ब्यूरो ने रिसेंटली अनाउंस किए थे, जिनको कि कंडक्ट करना लेबर ब्यूरो का अभी राइट नाउ टॉप प्रायोरिटी है। इन सारे के सारे सर्विस का काफ़ी फायदा होगा। देखिए, जो हमारे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के मिनिस्टर हैं श्री संतोष कुमार गंगवार जी, उन्होंने सबसे पहले तो ये चीज़ कही है कि जैसे ही हम इन सर्विस के डेटा को पब्लिक कर देंगे, उसके बाद क्या होगा कि जो हमारे पास डेटा का गैप है, सबसे पहले तो वो प्लग इन हो जाएगा। अभी क्या है, हमारे पास जानकारी ही अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक बार हमारे पास जानकारी अवेलेबल होनी शुरू हो जाएगी तो हम इसके चलते आगे जाके जो हमारी एविडेंस बेस्ड पॉलिसी है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से फॉर्मुलेट कर पाएंगे। और आपको याद होगा, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी हमारे नीति आयोग के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। कोई भी पॉलिसी बनानी है, जितना बेहतर डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा उतने बेहतर तरीके से हम अपने रिसोर्सेज को वहाँ पे चैनलाइज कर सकेंगे। इसके साथ में अगर आप यहाँ पर देखें, जस्ट 3-4 दिन पहले की बात है, 1 अप्रैल को चंडीगढ़ में ये मीटिंग हुई थी जब लेबर ब्यूरो ने अनाउंस किया कि हम 5 में से 2 ऑल इंडिया सर्विस को लॉन्च कर रहे हैं। तो इन्होंने 2 जो ऑल इंडिया सर्विस को लॉन्च कर दिया है, एक तो आपका पहला जो आपके प्रवासी कामगार हैं यानी कि माइग्रेंट वर्कर्स वाला सर्वे है उसको लॉन्च कर दिया गया है, और जो आपका क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे है उसको भी लॉन्च कर दिया गया है। इनफैक्ट इन्होंने इस मीटिंग में ये भी कहा है कि हम बहुत ही जल्द बाकी 3 सर्विस को भी लॉन्च करने वाले हैं। जैसे ही हमारा ये वाला काम थोड़ा सा एक बार आगे हो जाए, हेड स्टार्ट मिल जाए, हम बाकी सर्विस को भी लॉन्च कर देंगे। इसमें इस बार के जो सर्वेज हैं इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है। सबसे पहली बात तो इस बार का जो सर्वे है वो कंप्लीटली पेपरलेस डेटा कलेक्शन अप्रोच पे आधारित होगा, यानी कि इसमें किसी भी तरह की नोटबुक्स का, किसी भी तरह के पेजेस का इस्तेमाल नहीं होगा। जो भी यहाँ पे सर्वेस किए जाएंगे उसमें टैबलेट पीसीस का इस्तेमाल किया जाएगा। जो हाथ में हम आईपैड या जैसे मान लीजिए कोई सैमसंग का टैबलेट होता है उसको लेकर के ये वाले पूरे के पूरे डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, और इन टैबलेट्स में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाई जाएगी, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसके माध्यम से वो लोग डेटा को रिकॉर्ड कर सकेंगे। और यहाँ पर पूरी की पूरी हेल्प कर रहा है लेबर ब्यूरो का। हेल्प इज बीइंग गिवन बाय बेसिल। बेसिल क्या चीज़ है? ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। ये एक पीएसयू एंटरप्राइज है जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंडर काम करती है, जो कि हमारे लेबर ब्यूरो को आईटी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पहली बार सर्वेज में ऐसा हो रहा है कि ये सर्वेज जो हैं ये क्षेत्रीय भाषाओं में भी कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है। ऑब्वियसली हम लोग पेपरलेस तो जा ही रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं में कंडक्ट करना मेरे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। हमेशा हम इस चीज़ को लेकर कहते हैं कि रीजनल लैंग्वेजेस पे फोकस नहीं है गवर्नमेंट का, तो वो भी अब हमें देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लेबर ब्यूरो साइंस सर्विस लेवल अग्रीमेंट विद बेसिल फॉर कंडक्टिंग ऑल इंडिया सर्वे ऑन माइग्रेंट वर्कर्स। जस्ट अभी 2-3 हफ्ते पुरानी ये न्यूज़ है, राइट। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे करता हूँ समाप्त। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।